जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। लोग बड़े बड़े शहरों में आकर बसे, उनको हम ढूंढेंगे, उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे। ये सही है, बंगाल की प्रगति में अवरोध के समान यहाँ की राजनीतिक हवा है। जिस तरह से राजस्थान में विकास हो रहा है और वही विकास आपके बंगाल के अंदर होने वाला है। नमस्कार, राजनीति के सबसे खौफनाक और रोमांचक अखाड़े से सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास राजपूत और आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंगाल की हवाओं में इस वक्त चुनावी शब्दों वाले बारूद की गंध है या बदलाव की लहर। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले बंगाल की सरजमी पर एक ऐसी घेराबंदी हुई है जिसने दीदी के किले की नींव हिला दी है। इसे संयोग कहिए या चाणक्य नीति, लेकिन बंगाल को आज भगवा मुख्यमंत्रियों ने हाईजैक कर लिया है। यूपी के बुलडोजर का खौफ हो या एमपी का मोहन अवतार, राजस्थान की राजपूतानी शान हो या महाराष्ट्र का सियासी दांव, सबने मिलकर ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर लिया है। मुद्दा सिर्फ एक है, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और विकास का बनवास। हर तरफ एक ही हुंकार है कि बंगाल को अब सिंगल इंजन की खटारा सरकार नहीं बल्कि डबल इंजन सरकार की रफ्तार चाहिए। आज दिन भर बयानों के जो तीर चले, उन्होंने कोलकाता से लेकर कूच बिहार तक सियासी पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। चलिए शुरू करते हैं बंगाल का यह पावर पैक्ड बुलेटिन, गेम ऑफ बंगाल। जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। लोग बड़े बड़े शहरों में आकर बसे, उनको हम ढूंढेंगे, उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे। ये सही है, बंगाल की प्रगति में अवरोध के समान यहाँ की राजनीतिक हवा है। जिस तरह से राजस्थान में विकास हो रहा है और वही विकास आपके बंगाल के अंदर होने वाला है। सबसे पहले बात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। उन्होंने बंगाल की धरती पर मारवाड़ी स्वाभिमान का ऐसा दांव खेला है कि समीकरण बिगड़ सकते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मारवाड़ी की रगों में जो व्यापार और राष्ट्रवाद का खून है वह अब बंगाल में परिवर्तन की सुनामी लाएगा। मारवाड़ी की ताकत मारवाड़ी ही जानता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अपनों को संदेश भेजिए, अब की बार भगवा पार। देखिए सीएम भजनलाल का ये बयान। अब मेरा 21 में पिछली बार तो मैं लगभग 2.5-3 महीने यहाँ रहा था और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की स्थिति है, लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है और इस परिवर्तन की लहर को हमें आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और क्यों, मारवाड़ी होने के नाते मैं मारवाड़ियों की स्थिति जानता हूं कि उनमें कितनी दम है, कि मारवाड़ी कितना कर सकता है, क्योंकि आपके जो संपर्क में आने वाले लोग हैं वो कितने हैं। आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोग आप पर विश्वास करते हैं। आप सत्य बात कहते हैं, उस पर भी विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है, यहां जिस सीट पर हैं आप उस पर तो करना ही करना है जहां आपकी विधानसभा में आपका वोट है। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर कहीं भी हमारे मिलने वाले हैं, हमारे जानकार हैं, उन सभी को फोन करके आप बताएंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी सहभागिता निभाएं। उन सब लोगों को विचार विमर्श करिए, फोन करिए, उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि राष्ट्र के हित में, बंगाल के हित में यही है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी। तो जिस तरह से राजस्थान में विकास हो रहा है और वही विकास आपके बंगाल के अंदर होने वाला है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बंगाल की तुलना सीधे जंगल राज से कर दी। यादव ने साफ कहा कि बंगाल की जनता अब तानाशाही से ऊब चुकी है और पीएम मोदी के विकास मॉडल को गले लगाने के लिए बेताब है। बंगाल की जनता अब दीदी के खौफ से आजाद होना चाहती है। यहां कमल खिलेगा और विकास दौड़ेगा। देखिए सीएम यादव का ये बयान। ये सही है, बंगाल की प्रगति में अवरोध के समान यहाँ की राजनीतिक हवा है। जनता
देश के साथ बंगाल को भी चलते देखना चाहती है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश हर राज्य आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश सहित सब राज्यों ने अपनी प्रगति की रफ्तार बहुत तेज़ रखी है, लेकिन बंगाल पिछड़ रहा है। जबकि बंगाल तो देश के अंदर सबसे अग्रणी राज्य रहा है, लेकिन आज इस बात की जनता के अंदर से हवा आ रही है कि जंगल राज से जनता मुक्ति चाहती है, विकास की तरफ देखना चाहती है और भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से जनता बनाने चाहती है। हम सब मिलकर के उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की केंद्र सरकार के साथ यहाँ की भाजपा सरकार बने और जनता के बीच विकास की एक नई इबारत लिखी जाए। लेकिन सबसे तीखा हमला बोला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने बंगाल की दुखती रग पर हाथ रख दिया, यानी पलायन। फडणवीस ने वो सच बोला जो शायद ममता सरकार को सबसे ज्यादा चुभेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल का बंगाली महाराष्ट्र में तो खुशहाल है, लेकिन अपने ही घर में बेहाल है। शर्मनाक है कि जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, वहां का युवा आज मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहा है। देखिए क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस का। पहली बात तो यह है कि इस सरकार को पहले इस बात पर शर्म करनी चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर बंगाल के लोगों को बाहर क्यों जाना है। देखिए, कोई टॉप जॉब के लिए चला जाए, तो आईटी के लिए चला जाए, तब भी एक बार मान सकते, लेकिन हर प्रकार के काम के लिए अगर बंगाल के नागरिक को बंगाल से बाहर जाना पड़ता है तो इट इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पर से मुद्दा भटकाने के लिए ये भाषा की बात उन्होंने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, कहीं पर भी आप आकर देखिए, एक बहुत थ्राइविंग बंगाली कम्युनिटी है। बंगाल का पूरा कल्चर ये उन्होंने वहां पर संभाल कर रखा है। महाराष्ट्र में भी काली पूजा का जो कार्यक्रम होता है, आप आकर देखिए, उसी प्रकार के पंडाल वहां पर भी बनते हैं और सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ममता दीदी के पॉलिसीज के कारण बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से बंगाल में आकर यहां कागजात तैयार करके लोग बड़े बड़े शहरों में आकर बसे, उनको हम ढूंढेंगे, उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे। और अब बारी उनकी जिनके नाम से ही विपक्षी खेमे में हलचल मच जाती है, फायर ब्रांड सीएम और बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ। योगी ने आज बंगाल की धरती से सीधे अयोध्या का कनेक्शन जोड़ा। उन्होंने ममता सरकार को राम विरोधी बताते हुए दहाड़ लगाई कि जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे वो आज राम मंदिर के सामने बौने साबित हो गए हैं। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो विकास बुलेट की रफ्तार से होता है और माफिया पाताल में सो जाते हैं। सुनिए योगी आदित्यनाथ का यह बयान। डबल इंजन सरकार यह करके दिखाती है। हमने तो किया है यूपी में, आप देखो ना, 2017 के पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी, डंडे चलते थे, और अब दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया। कई लोग रोक पाए? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या इन्होंने राम मंदिर बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। और तो जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, बंगाल का यह चुनावी कुरुक्षेत्र अब पूरी तरह सज चुका है। दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शह और मात का खेल जारी है। अब फैसला बंगाल की जनता को करना है कि क्या 4 मई को दीदी का खेला होगा या बीजेपी का मेला लगेगा। क्या डबल इंजन का नारा दीदी के हवाई चप्पल पर भारी पड़ेगा। फिलहाल गेम ऑफ बंगाल में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन याद रखिए, बंगाल चुनाव की हर कड़वी, मीठी और तीखी हलचल के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है।
हैं। जुड़े रहिए जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं, समझाई भी जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिनाज के साथ मैं विकास राजपूत विदा लेता हूं। नमस्कार।